हाँ बच्चे देखिए, इसमें जैसे कि किसी भी नंबर को ऐड करना है तो सेम नंबर को ऐड करना है। सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। ऐसे ही आप अगर किसी नंबर को माइनस करना चाहते हो तो जो इस साइड में माइनस होगा लेफ्ट हैंड साइड में, वही राइट हैंड साइड में होगा। ऐसे ही मल्टीप्लाई का होता है कि मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो का मतलब है जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ और जैसे 1 2 3 4 कुछ भी होना चाहिए। तो ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी। आगे डिवाइड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। अब दोनों तरफ से डिवाइड करना है तो सेम नंबर को करना है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए अगर मैं इस नंबर को 5 से डिवाइड कर रही हूँ तो इस नंबर को भी मैं 5 से डिवाइड करूँगी, इधर साइड में भी, लेफ्ट हैंड साइड में भी, राइट हैंड साइड में भी सेम एक्शन लेना है। मतलब कहने का मतलब अगर ऐड कर रहे हो तो सेम नंबर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में। अगर मल्टीप्लाई करना है तो सेम नंबर को, डिवाइड करना है तो सेम नंबर को, ये है इसका मतलब। आगे मैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन में भी बताऊंगी आपको, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आगे है पॉइंट 7 हमारा ये है, एन इक्वेशन रिमेन्स द सेम इफ़ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इंटरचेंज। इसका मतलब है कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इंटरचेंज कर दें ना, मतलब कि मैं लेफ्ट हैंड साइड को उठा के राइट हैंड साइड पे ले जाऊँ और राइट हैंड साइड को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊँ, तो इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वेशन रिमेन्स द सेम रहती है। ठीक है। आगे है व्हेन वी ट्रांसपोज ए नंबर फ्रॉम वन साइड ऑफ द इक्वेशन टू द अदर साइड इट्स साइन इज चेंज। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से कोई नंबर उठा के राइट हैंड साइड की तरफ ले जा रहे हो तो उसका साइन चेंज होता है। मतलब जैसे मान लीजिए x + 3 = 0 था, तो यहाँ पर +3 था, तो +3 को मैं अगर दूसरी तरफ ले जाना चाह रही हूँ जहाँ पर 0 है, ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ ले जाना चाह रही हूँ, तो +3 का क्या हो जाएगा -3, तो साइन चेंज हो जाता है। इसको बोलते हैं हम कि अगर हमने किसी नंबर का ट्रांसपोज करना है, इधर उधर शिफ्ट करना है, तो वो साइन चेंज कर देता है। ठीक है। अगला है ट्रांसपोजिंग ए नंबर। अब देखो लिखा है ना, ट्रांसपोजिंग ए नंबर का क्या मतलब है। ट्रांसपोजिंग ए नंबर मीन्स मूविंग इट टू द अदर साइड। ठीक है। किसी भी नंबर का ट्रांसपोज का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड से नंबर उठा के राइट हैंड साइड की तरफ ले जाओ और राइट हैंड साइड की तरफ नंबर उठा के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले जाओ, ये होता है ट्रांसपोज, मतलब एक दूसरे की साइड में चेंज करना। ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ डिफाइंस। अब इसके साथ हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। अब देखो इसमें टेबल बना हुआ है, आपके पास बुक होंगी सबके पास, एनसीईआरटी बुक, उसमें आप देखिएगा। इसमें जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करके बताया है, फर्स्ट वहाँ पर सीरियल नंबर लिखा हुआ है, फिर इक्वेशन लिखा हुआ है, फिर वैल्यू लिखी हुई है, और फिर लिखा हुआ है से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, येस और नो। आपको बताना है क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, येस और नो। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे आप, कैसे सॉल्व कर करके आपने उस टेबल को कंप्लीट करना है, वो बता रही हूँ मैं आपको। तो इक्वेशन है हमारे पास x + 3 = 0। अब इसमें वैल्यू क्या है, मतलब इसमें x की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, 3 पुट करना है। पुट x = 3। तो जब x की वैल्यू आप इसमें 3 रखोगे, यहाँ पर ये x है, x की वैल्यू इसमें 3 रखोगे, तो 3 + ये वाला 3 कितने हो गए, 6 हो गए। तो 6 हो गया, लेकिन 6 यहाँ पर तो 0 है, 6 और 0 तो दोनों इक्वल है नहीं। ठीक है। मतलब मैंने आपको क्या कहा था, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू ये देंगे हमें वो हम इसमें पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। अगर उसका आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो वो उसको सेटिस्फाई कर रही है वो वैल्यू, यानी 3 इसको सेटिस्फाई कर जाता। लेकिन अगर ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं आ रही तो इसका मतलब ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो आप आंसर लिखोगे नो, इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसका मैंने 6 पार्ट करके बताया है। तो बच्चों इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं, जैसा कि सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, वो आपको सारे के सारे खुद करने हैं कॉपी में। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि मैडम ने हमें इतना ही करके दिया है और इतना ही कॉपी पर करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो भी क्वेश्चन मैंने नहीं करके दिए वो सारे के सारे कॉपी पर खुद करने हैं। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताइएगा, लेकिन पहले ट्राई करना है आपको। आगे है, जैसा कि मैंने फर्स्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 6 करके बताया है, 5x = 25। इसमें x की वैल्यू 0 दे रखी थी, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 3 थी और यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, तो जो वैल्यू आपको दे रखी है वही पुट करेंगे। जैसा कि 5x का मतलब होता है 5 × x, तो 5 × x की वैल्यू इसमें कितनी है, 0, तो 5 × 0 कितना होता है, 0 होता है। तो 0 यहाँ पे है 25, 0 इज़ नॉट इक्वल टू 25, ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब नो, इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड।
इन्होंने लिखा था ना, आपको बताना है यहाँ पर कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, बताना था आपको, तो ऐसे बताएंगे। ओके, आगे है बच्चों, एक इसका मैंने और पार्ट करके बताया आपको, ये 11th वाला देखिए, m/3 इक्वल टू 2, इसमें m की वैल्यू 6 दे रखी है, तो m की वैल्यू यहाँ पर 6 भरेंगे तो 6/3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया, तो 2 इक्वल टू 2, तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब यस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, क्योंकि ये दोनों इक्वल आ गए, इसलिए इसका आंसर यस आ गया। आगे है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये चेक करना है आपको कि वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज ए सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नोट। ये आपसे कह रहे हैं जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन n + 5 इक्वल टू 19, इसमें n की वैल्यू 1 है, तो आप n की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखेंगे, फिर बताएंगे ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं करना, सेम फर्स्ट पार्ट की तरह। तो n की वैल्यू 1 आप रखेंगे, 1 + 5, तो 1 + 5 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 इज़ नॉट इक्वल टू 19, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू इज़ नॉट ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना पॉइंट में, हेडिंग में भी बताया था कि इस वैल्यू को इसमें पुट करना होता है, अगर इसका आंसर इसके इक्वल आ जाता है तो वो इसका सोल्यूशन माना जाएगा, अदरवाइज़ नहीं माना जाएगा। आगे इसका एफ पार्ट देखिए, जो बीच वाले पार्ट हैं इसका मतलब ये है कि वो आपको होमवर्क में करने हैं, आपको खुद ट्राई करने हैं, क्योंकि सारे एक जैसे हैं। ठीक है, और जो मुझे लग रहा है कि इसमें से एक एक दो दो आपको करके बताने चाहिए, वो मैं बता रही हूँ आपको। अब 4p - 3 इक्वल टू 13, अब देखो p की वैल्यू 0 है, अगर आप यहाँ पे p की वैल्यू 0 रखते हो, 4 × 0 तो 0 हो गया, -3 लिखा हुआ है, तो 0 - 3 कितना हो गया, -3, तो -3 इज़ नॉट इक्वल टू 13, ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब मैंने इस साइड को सॉल्व करा, इस साइड में मेरा आंसर आ रहा है -3, तो -3 13 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये वैल्यू इसका सोल्यूशन नहीं है, इज़ नॉट ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ऐसे इसका ये पार्ट देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, इसके बाकी पार्ट्स होमवर्क में करिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में लास्ट पार्ट इसका बता रही हूँ, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल और एरर मेथड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, ट्रायल और एरर मेथड, ये कभी कभी आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या मतलब है इसका ट्रायल और एरर का। 5p + 2 इक्वल टू 17, दिस इज़ अवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा इसको, जैसे 5p + 2 इक्वल टू 17 है, आप 0 से स्टार्ट करेंगे, मतलब पहले p की वैल्यू एक बार 0 पुट करके देखेंगे, अगर उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर p की वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे, फिर 2 पुट करके देखेंगे, फिर